अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों में खूब मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम आपकी किताब मुबादियात होम इकनॉमिक्स जुमाए दहम का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा उन्वान है बाब नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस। बाब नंबर 9 कौन सा है? पार्चा बाफ़ी और लिबास का तारुफ। तो आज हम इसके करेंगे मुख्तसर सवालात। तो उसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 25 जी। सेकंड पार्ट है मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। इसका खोलिए सवाल नंबर 1। पहला, पार्चा बाफ़ी की तारीफ़ करें। तो इसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 2। तो इसका यहाँ से स्टार्ट होता है जवाब 9.1 पार्चा बाफ़ी की तारीफ़। ये आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी। बिल्कुल इसके नीचे से ही हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब शुरू हो जाता है। पार्चा बाफ़ी लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायनी गुन्ना है। ये सन्नत व हरफत का वो शोबा है जहाँ कुदरती या इंसानी खुद साख्ता रेशों पर तकमीली अवामिल से अनवाओ इकसाम के सूती, ऊनी, रेशमी और खुद साख्ता पार्चाजात तैयार किए जाते हैं। यानी पार्चा बाफ़ी लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है और इसके मायनी क्या हैं? बुनना यानी टू वीव। तो ये सन्नत व हरफत कहते हैं इंडस्ट्रीज़ को, हमारी सन्नतों को, जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें तैयार करते हैं और फिर इसे बेचकर ज़र मुबादला हासिल करते हैं, अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। तो ये इस सन्नत व हरफत का पार्चा बाफ़ी वो शोबा है जहाँ हम कुदरती या इंसानी खुद साख्ता रेशों पर तकमीली अवामिल से, यानी कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो हमें कुदरती तौर पर खुद बाखुद मिल जाते हैं और कुछ इंसानी खुद साख्ता रेशे होते हैं जिन्हें हम खुद आर्टिफिशली बनाते हैं। तो हम ऐसे कुदरती हों या इंसानी खुद साख्ता रेशे हों, हम इनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ इक़साम के सूती कपड़े बनाते हैं। आपको पता है सूती कपड़े जैसे कि हम गर्मियों में इस्तेमाल भी करते हैं, ऊनी कपड़े बनाते हैं जो कि हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, रेशमी और खुद साख्ता पार्चाजात तैयार करते हैं। पार्चाजात किसे कहते हैं बच्चों? कपड़े को, ठीक है। तो इसमें हम खुद साख्ता अपने मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के लिहाज से हम कुदरती या इंसानी खुद साख्ता रेशों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के हम पार्चाजात यानी कपड़ों को तैयार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा सवाल नंबर 1 का जवाब तकमील को पहुंचा। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। तो उसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 25। लिबास की तारीफ़ करें। तो इस सवाल का जवाब देखने के लिए खोलिए सफ़ा नंबर 2। लिबास 9.1.2 आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी। इसमें लिबास की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ क्लॉथिंग। तो इसके बिल्कुल नीचे से इसका जवाब शुरू हो जाता है। लिबास से मुराद रेशों से तैयार करदा कपड़ों से है। रेशे किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? धागे को कहते हैं, जो जिस्म को ढांपने, शख्सियत की शनाहत कहते हैं, पहचान और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हवा, ये घास, पत्ते और खाल हों या मौजूदा अहद के कुदरती और खुद साख्ता रेशों से तैयार करता हूँ। मौजूदा अहद यानी मौजूदा ज़माने के, वो घास पत्ते से भी, खाल जानवर की खाल से भी हम अपने जिस्म को ढांप सकते हैं, अपने जिस्म को अपनी शख्सियत की शनाहत यानी पहचान करवा सकते हैं, अपने जिस्म की सजावट कर सकते हैं। या फिर मौजूदा ज़माने में जो आजकल का मॉडर्न इरा चल रहा है, इसमें हम कुदरती और खुद साख्ता रेशों से, जो आजकल आपको पता है कि कुदरती रेशे तो हैं ही, इसके साथ साथ हम खुद साख्ता रेशे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं ऐसे रेशों को जो हम खुद से बना रहे हैं। तो हम ऐसे कुदरती या खुद साख्ता रेशों से भी कपड़े को बना सकते हैं। गोया कि जिस्म को ढांपने के लिए जो चीज़ भी इस्तेमाल की जाए वो लिबास या पोशाक कहलाती हैं। पुराने ज़माने के लोग जंगलों में रहते थे और दरख्तों के पत्तों, छाल और जानवरों की खाल से अपना जिस्म ढांपते थे, इसलिए इस ज़माने में यही उनका लिबास होता था। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा सवाल नंबर 2 भी तकमील को पहुंचा। अब सवाल नंबर 3,
तो उसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 25। सवाल नंबर 3 है, रेशे से क्या मुराद है? रेशों के इकसाम के नाम लिखें। तो इसके लिए इसका जवाब मिलेगा आपको बेटा सफ़ा नंबर 3 से 4 पे। रेशे, ये ख़ाम माल का वो तार है जिससे धागा बनाया जाता है और ये धागा कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। गोया के कपड़ों को बनाने में रेशा बुनियादी जुज़ यानी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर कपास देखने में आम रुई है, लेकिन ये रुई अनगिनत यानी बेशुमार, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, रेशों का मजमुआ है जिसको साफ़ करने के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर धागे की शक्ल में तब्दील किया जाता है और इस धागे से तमाम सूती कपड़े बनाए जाते हैं। इसी तरह बेर की ऊन यानी शीप की जो है खाल, उससे भी ऊनी कपड़ा तैयार किया जाता है जो मुख्तलिफ अवामिल से गुजारने के बाद धागे में तब्दील किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हमसे पूछा कि रेशों के इकसाम के नाम भी लिखने हैं। तो बेटा उसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 4। यहाँ पे लिखे गए हैं रेशों के इकसाम: कुदरती रेशे, इंसानी खुद साख्ता रेशे और कीमियाई रेशे। आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। जब बोर्ड क्वेश्चन में खुद से वो सवाल करता है कि सिर्फ नाम लिखिए, तो लिहाजा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम इनके सिर्फ नाम लिखेंगे। आप खोलिए सवाल नंबर 4 के लिए सफ़ा नंबर 25। धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शनाख्त क्यों कर की जाती है? तो इस सवाल का जवाब देखिए सफ़ा नंबर 5 पर। धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शनाख्त, कपड़े की मजबूती और पायदारी भी बेटा मजबूती को ही कहते हैं का अंदाज़ा लगाने के लिए कपड़े के छोटे से टुकड़े में 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा धागा निकालें और धागे के बल खोल दें, क्योंकि आम तौर पर बल कहते हैं इस शक्ल को, जो धागे में बल होंगे आपने उनको क्या कर देना है? खोल देना है, क्योंकि आम तौर पर 2 या 3 तारों को बल देकर धागा बनाया जाता है। लेकिन इस शनाख्त के लिए सिर्फ एक तार लिया जाए, इस तार को आराम से खींचें और तोड़कर देखें। मुख्तलिफ कपड़ों के दागों की शक्ल तोड़ने पर दर्ज झैल होगी। काटन सिरे आगे से ब्रश की तरह मुंतशिर होते हैं, मुंतशिर यानी बिखरे हुए होते हैं। जैसे आपने ब्रश देखा होगा तो वो भी उसकी बिल्कुल ब्रश की तरह ही इसके सिरे भी आगे से मुंतशिर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। लिनन कॉटन के मुकाबले में ज़्यादा ज़ोर से टूटता है, सिरे सीधे लंबे और थोड़े से चमकीले होते हैं। ऊनी कपड़ा लचक से टूटता है और धागे की सतह खुरदरी होती है। रेयॉन आसानी से टूटता है, सिरे दरख्तों की शाहों की तरह नज़र आते हैं कि जैसे ये दरख्त है तो ये इसकी मुख्तलिफ इक़साम, ये इसकी शाहें हो गई। तो बिल्कुल इसकी एक दरख्त की शाहों की तरह इसके सिरे भी नज़र आते हैं। रेयॉन के रेशम ज़्यादा ज़ोर से टूटता है, सिरे उम्दा और चमकीले होते हैं। नायलॉन बहुत ज़ोर से खींचने से भी नहीं टूटता। पॉलीएस्टर ज़ोर से खींचने से भी नहीं टूटता। तो इसके साथ ही हमारा सवाल नंबर 4 भी तकमील को पहुंचा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। तो उसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 25। कुदरती रेशे किन ज़राए से हासिल किए जाते? सवाल नंबर 5, कुदरती रेशे किन ज़राए से हासिल किए जाते हैं? तो इसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 9। तो इसका जवाब बच्चे आपको मिलेगा सवाल नंबर 5, कुदरती रेशे किन ज़राए से हासिल किए जाते हैं? तो इसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 10। कुदरती रेशे, ये रेशे दर्ज झैल ज़राए से हासिल होते हैं। वो रेशे जो हिवानाती ज़राए से, हिवानाती किसे कहते हैं? यानी जानवरों से, यानी वो रेशे जो हमें जानवरों से हासिल होते हैं उनको हम हिवानाती रेशे कहते हैं। मसलन रेशम और ऊन। रेशम आपको पता है बच्चे, ये रेशम के कीड़े से हासिल होता है। तो इसका सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है इसका? हिवानाती ज़रिया है। तो हम इसे कौन से रेशे कहते हैं? हिवानाती रेशे। इसी तरह से ऊन हमें कहाँ से हासिल होता है? भेड़ से। तो फिर ये भी एक हिवानाती रेशे से हासिल होता है। बे पे है वो रेशे जो निबताती ज़राए से, निबताती यानी
पौधों से हासिल होते हैं, इनको नबाताती रेशे कहते हैं, मसलन काटन और लिनन। तो अब इसके साथ ही हमारा सवाल नंबर 5 भी तकमील को पहुंचा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। तो आप सवाल नंबर 6, इंसानी खुद साख्ता रेशों के नाम लिखें। तो इसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 11 जी। तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी, इंसानी खुद साख्ता रेशे, और उनके बिल्कुल नीचे नाम लिखे गए हैं इंसानी खुद, इसलिए दर्ज झैल इसको काट दीजिए और लिखिए इंसानी खुद साख्ता रेशों के नाम को आगे यहाँ से लिखें दर्ज झैल नामों से पहचाना जाता है, मसलन एसीटेट, रेयॉन विस्कोस, रेयॉन क्यूपर अमोनियम, एसीटेट, रेयॉन विस्कोस, रेयॉन क्यूपर अमोनियम। तो इसके साथ हमारा सवाल नंबर 6 भी तकमील को पहुंचा। आप खोलते हैं सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 के लिए खोलिए सफ़ा नंबर 25। कपड़े की तारीफ़ करें और कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम लिखें। कपड़े की तारीफ़ करें, कपड़ा और कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम लिखें। तो इसके लिए खोलिए सफ़ा नंबर 19। कपड़े की तारीफ़, कपड़ा बाने को मुख्तलिफ अंदाज में ताने के तारों में से गुजार कर तैयार किया जाता है, यानी कपड़ा धागे या रेशे की मुत्तसिल साख से बनता है। मुत्तसिल साख किसे कहते हैं? मजबूत साख, मजबूत स्ट्रक्चर। मसलन बुनत और बुनाई वाले कपड़े कपड़ा बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन खुड्डी पर बुनना, बुनाई और नुमदा। तो इसके साथ ही सवाल नंबर 7 का जवाब भी अपनी तकमील को पहुंचा। आप सवाल नंबर 8 के लिए खोलिए सफ़ा नंबर 25। ये हमारा आखिरी सवाल भी है। मार्केट में दस्तयाब हालिस और इम्तिजाजी पार्सजात के नाम लिखें। तो इस सवाल के लिए खोलिए सफ़ा नंबर 23 जी। यहाँ पे सेकंड लाइन से इसका जवाब शुरू हो जाता है। सेकंड लाइन में आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा सेकंड, तो लिहाजा सफ़ा नंबर 23 पे दूसरी लाइन से इसका जवाब शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा, मार्केट में दस्तयाब कपड़ों के मुख्तलिफ इक़साम है, मसलन स्विस लॉन, असली लॉन, जॉर्जेट लॉन, हॉलिस कॉटन, वॉश एंड वेयर, केटी और असली लिनन वगैरह। ये तमाम पार्चजात गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि खालिस ऊन से तैयार करदा पार्चजात का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। तो इसके साथ ही प्यारे बच्चों हमारे बाब नंबर 9 के मुंतसिर जवाबात भी अपनी तकमील को पहुँचे। तो प्यारे बच्चों आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो प्यारे बच्चों आपने ये तमाम सवालात अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।